दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे परिवार लर्निंग डे पर। और दोस्तों मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जैसे जो बच्चे यूपी के हैं उन यूपी वाले बच्चों का जो एग्ज़ाम है वो 13 जून से लेकर के 18 जून तक चलने वाला है। तो ऐसे में बहुत सारे बच्चों का डाउट ये रहता है कि सर आज तक तो मैंने कंप्यूटर या लैपटॉप यूज ही नहीं किया है, तो मुझे ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे देना है, मैं कैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम दे पाऊँगा, जबकि आज तक मैंने कभी ना तो कंप्यूटर चलाया है ना तो लैपटॉप चलाया है। फिर मैं कैसे एग्ज़ाम दे पाऊँगा, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत डर लग रही है। तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि आपके साथ लर्निंग डे है, आपका अपना परिवार है। आज के इस वीडियो में अगले 5 मिनट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देने जा रहे हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 का इस बार, तो आपको कैसे एग्ज़ाम देना है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। और इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको ये यकीन हो जाएगा कि आपको एग्ज़ाम हॉल में बैठ कर के ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे देना है। भले ही आप फर्स्ट टाइम देने जा रहे हों, लेकिन आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने और साथियों को भी मोटिवेट कर पाएंगे कि भाई लर्निंग डे की ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे देने वाली वीडियो ज़रूर देख लो, क्योंकि इसी वीडियो में पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम देना कैसे है आपको और क्या क्या आपको ध्यान रखना है। हर एक स्टेप हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों आगे हम आपके लिए बढ़ते हैं, उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि लर्निंग डे अगर आपके लिए आपका सपोर्ट कर रहा है, आपकी हेल्प कर रहा है, तो आप भी बस लर्निंग डे को थोड़ा सा सपोर्ट करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताते हुए इस वीडियो को कम से कम अपने 5 दोस्तों को शेयर करते हुए उनको भी लर्निंग डे परिवार को सपोर्ट करने के लिए ज़रूर बोलिए। और आप हमारे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम कैसे देना है। आप मान लीजिए कि आपके सामने एक ये सिस्टम रखा हुआ है और इस सिस्टम में क्या है, आपका कोई भी आपका फीचर ओपन है, कोई भी आपकी स्क्रीन ओपन है और आप पॉलिटेक्निक का ऑनलाइन एग्जाम देने जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखना है, जो आपको रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है उसी टाइम पर आपको एग्जाम हॉल में पहुंचना है। सर ऐसा क्यों करना है? क्योंकि अगर आप रिपोर्टिंग टाइम के अंदर ही एग्जाम हॉल में पहुंचेंगे तब आप टाइम टू टाइम अपने टेबल पर पहुंच पाएंगे, कंप्यूटर वाली टेबल पर पहुंच पाएंगे और कंप्यूटर वाली टेबल पर पहुंचने के बाद आप अपने सिस्टम को प्रॉपरली चेक कर सकते हैं कि सिस्टम आपका काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर आपका सिस्टम काम नहीं कर रहा है तो आप फटाक से वहाँ के जो हेल्पर हैं उनको बुला करके, जो आपके सपोर्टर हैं वहाँ पे जो टीचर हैं उनको बुला करके आप अपने सिस्टम को करेक्ट करवा सकते हैं। ज़रूरत पड़े तो आपकी सीट चेंज कर देंगे। और ये सारी चीज़ें तब हो सकती हैं जब आप टाइम से पहले, मतलब रिपोर्टिंग टाइम के अंदर ही आप एग्ज़ाम हॉल में एंट्री करेंगे। अगर आप बिल्कुल नेक टू नेक टाइम पे पहुंचेंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचेंगे, तो हो सकता है फिर इसमें आपका सिस्टम काम नहीं करेगा, तो उसको चेंज करने में, उसको हटाने में टाइम लग सकता है। फिर वो आपके टाइम में ही कंसीडर होगा, वो आपका ही नेगेटिव पॉइंट बनेगा। अब बात कर लेते हैं कि ठीक है, मैं एग्ज़ाम हॉल में मेन टाइम से पहले पहुंच गया, अब उसके बाद मुझे क्या करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके लिए लॉगिन का ऑप्शन होगा, जहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना होगा और एप्लीकेशन नंबर के अलावा हो सकता है कि यहाँ पर एक ऑप्शन डीओबी का हो सकता है। एप्लीकेशन नंबर और डीओबी डालने के बाद आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इंटरफेस ओपन होगा, उसको आपको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना है। फिर आप पहुंच जाएंगे उस मेन स्क्रीन पर, जिस मेन स्क्रीन का आपको इंतजार होता है, और वह मेन स्क्रीन होती है आपकी क्वेश्चन की। आप सभी को पता है कि यूपी में 100 क्वेश्चन होते हैं। 50 क्वेश्चन आपके मैथ के होते हैं, 25 क्वेश्चन फिजिक्स के होते हैं, 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री के होते हैं। हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे। जैसे मैं मान लेता हूं कि ये आपकी स्क्रीन हो गई, जो आपको मोबाइल की आपकी स्क्रीन दिख रही है, ये आपकी स्क्रीन हो गई। और जो ऊपर लिखा हुआ है पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा, मान लीजिए कोई एक ऑप्शन है ये, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इस तरीके से है, ऑप्शन नंबर बी इस तरीके से है, ऑप्शन नंबर सी इस तरीके से है, ऑप्शन नंबर डी इस तरीके से रहेगा। जैसे मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया, मुझे लग रहा है कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है, मैंने इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया, तो आपको अपना माउस कहाँ पर ले जाना है, ऑप्शन नंबर बी पर ले जा करके यहाँ पर टिक कर दोगे आप, तो इस गोले के बीच में एक आपका ब्लैक पॉइंट आ जाएगा। और जैसे ही इस गोले के बीच में एक ब्लैक पॉइंट आ जाए, आप समझ लेना कि आपका आंसर टिक हो गया है। बट बहुत ज़्यादा ध्यान क्या रखना है, मैक्सिमम बच्चे ये गलती करके आते हैं कि उन्होंने टिक कर दिया और नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाते हैं। बट दोस्तों आपको इसके बाद यहाँ पर नीचे या फिर ऊपर हो सकता है एक ऑप्शन मिलेगा, सेव एंड नेक्स्ट। आपको इस आंसर को सेव ज़रूर करना है। जब तक आप इस आंसर को सेव नहीं करोगे तब तक यह आंसर आपका कंसीडर नहीं होगा। अगर आप डायरेक्टली नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर
चले जाओगे या फिर प्रीवियस वाले ऑप्शन पर चले जाओगे तो यह आपका आंसर ये सेव नहीं रहेगा। आपको फिर से इस आंसर को करेक्ट करना ही पड़ेगा। आपको सेव एंड नेक्स्ट करना ही रहेगा, तभी आप अगली स्क्रीन पर जा पाओगे। और इस तरीके से आपको सेव एंड नेक्स्ट करते 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 आपको फाइनल सबमिट एक जगह मिल जाएगा और उसी फाइनल सबमिट को करने के बाद आपका ये पेपर सबमिट हो जाएगा। इसके साथ ही साथ आपको एक चीज़ और मैं बता दूं जो रेयरली ही आपको शायद पता होगी कि जैसे आपके सामने क्वेश्चन तो होंगे ही, क्वेश्चन के साइड में यहाँ पर पूरा 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन लिखे होंगे और आपको दिखाएगा कि किस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट कर लिया है, किस क्वेश्चन को अभी तक आपने अटेम्प्ट नहीं किया है। जैसे मान लीजिए मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैंने फिर फिजिक्स का नहीं, मुझे केमिस्ट्री मेरी बहुत बढ़िया है, मैं पहले केमिस्ट्री के प्रश्नों को करना चाहता हूँ, तो सीधे केमिस्ट्री का प्रश्न अगर 75 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट है तो डायरेक्ट आपको यहाँ पर 75 पर टिक कर देना है। आपके सामने केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। इस तरीके से आपको इस क्लास में पता चल पाएगा कि ऑनलाइन आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और आप डायरेक्टली 75 क्वेश्चन नंबर पर पहुँच जाएंगे। ये तो हो गई बात कि आपको आंसर सेव कैसे करना है, आप डायरेक्टली पहले क्वेश्चन से किसी भी क्वेश्चन पर पहुंच कैसे सकते हैं। बट दोस्तों अब बात आती है कि मान लीजिए मुझे बिल्कुल भी नहीं पता या आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है उस टाइम पे, तो आपका जो एग्ज़ाम हॉल होगा मैक्सिमम ये रहेगा कि एग्ज़ाम हॉल आपके घर से दूर ही रहेगा, आपके ज़िले पे हो सकता है। और कुछ ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर की नहीं सुविधा है, तो उनका अदर डिस्ट्रिक्ट में भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं यूपी में जहाँ पर ऑनलाइन एग्ज़ाम सेंटर नहीं है। तो इसलिए इसके लिए नहीं घबराना कि एग्ज़ाम आपका दूर चला गया, एग्ज़ाम छोड़ दूँ, एग्ज़ाम सभी को देना है। जैसे मान लीजिए आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए हैं और आपके सिस्टम पे कोई भी प्रॉब्लम आ रही, मतलब छोटी से छोटी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप वहाँ पर जो आपके टीचर अवेलेबल रहेंगे, जो आपके हेल्पर, आपके सपोर्टर अवेलेबल रहेंगे उस एग्ज़ाम सेंटर में, कम से कम आप देखोगे कि 4 टीचर अवेलेबल रहेंगे। उनको आपको बुला लेना है कि सर प्लीज़ इधर आ जाइए, मेरे सिस्टम में देखिए, या मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है सर, करना कैसे इसको बता दीजिए। तो वो सारी चीज़ें बता देंगे। बिल्कुल भी घबराना नहीं, बिल्कुल भी शर्माना नहीं। बहुत सारे बच्चे तो इसलिए नहीं पूछते कि उसको लगेगा कि इसको तो ऑनलाइन एग्ज़ाम ही देना नहीं आता, तो ये सारी चीज़ें नहीं सोचना है। क्योंकि अगर आप ये सारी चीज़ें सोचेंगे तो आपका ही घाटा है, क्योंकि ना तो आप उस एग्जामिनर को जानते हैं, ना तो एग्जामिनर आपको जानता है। तो हो सकता है कि आप बस इसलिए सोचें कि ये क्या सोचेगा मेरे बारे में, इस कारण से आप कुछ भी गलत करके आ जाएं। तो ऐसा नहीं करना है। आपको खड़े होकर के अपनी सीट पर बैठ करके ही उस टीचर को बुला लेना है और बहुत रिस्पेक्ट के साथ उनसे बताना है कि सर मुझे चलाना नहीं आता, मुझे आता नहीं है, आप मेरी हेल्प कर दीजिए। तो ज़रूर आपकी वो हेल्प करेंगे। इसके साथ ही साथ आपको एक कॉपी और पेन दिया जाएगा। उस कॉपी और पेन में आपको प्रश्नों को सॉल्व करना है और सबसे पहले उस पर आपको अपना रोल नंबर लिख लेना है। रोल नंबर लिखने से क्या होगा कि आपकी अगर वो कॉपी किसी और के पास जाएगी तो प्रॉपरली वो आपके पास ही आ जाएगी, नहीं तो इसमें मिस्टेक हो जाती है। तो कुल मिलाकर के इन्हीं स्टेप को फॉलो करके दोस्तों आप अपने ऑनलाइन एग्जाम को पूरी तरीके से कंडक्ट कर सकते हैं। अब अगर आपने इस वीडियो को पूरे लगभग 7.5 मिनट तक देख लिया है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि अब आपको कैसा फील हो रहा है, कि आपका कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ा या नहीं बढ़ा। दोस्तों अगर आपका एग्ज़ाम 13 से 18 के बीच में किसी भी दिन है तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि कम से कम आप 5 क्वेश्चन अपने दिमाग में याद करके आना, और आने के बाद क्लास के बाद आप मुझे मेरी इस इंस्टाग्राम आईडी पर या फिर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप ज़रूर भेज देना, जिससे आपके बाद आने वाले अदर बच्चों की भी हेल्प हम कर सकें, आपके प्रश्नों का एनालिसिस हम उनको अवेलेबल करवा सकें। आप मेरी इस इंस्टाग्राम आईडी को नोट डाउन कर सकते हैं। IM सौरभ ओझा 1 के नाम से मैं आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाऊंगा। यहाँ पर आपको 5 के 5 क्वेश्चन भेज देने हैं, या फिर दोस्तों आपको सिंपली मुझे मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर देना है कि सर ये 5 क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में हैं इनको आप नोट डाउन कर लीजिए 70 80 12 47 83 पर। तो इससे क्या होगा कि अदर बच्चों की भी हेल्प हो जाएगी और अदर बच्चों को भी सपोर्ट प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ऑनलाइन एग्जाम देना है, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया आपका एग्जाम होगा। इतना भरोसा रखिए, इतना यकीन रखिए। नमस्कार, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।